जय हिंद बच्चों। जय हिंद एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सब बेहद अच्छे होंगे और आप सब बहुत बढ़िया होंगे। प्रैक्टिस की थी हमने, कुछ क्वेश्चंस मैंने घर के लिए दिए थे, आप लोगों ने वो लगाए होंगे। और आज की क्लास के अंदर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन के गति के नियम वाले चैप्टर के क्वेश्चंस करेंगे। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन, आपका भेजा लगवाएंगे ये और मजा आएगा आपको क्वेश्चंस के अंदर, बहुत मजा आने वाला है। शुरू करें? चलो, बहुत मजा आएगा आपको सवालों में। पढ़ो सवाल पहला, पढ़ो पढ़ो पहला सवाल। मैं अच्छा हूँ, पढ़ो सवाल लगाओ। करो ट्राई। 0.5 केजी की गेंद 12 मीटर पर सेकंड की चाल से दृढ़ दीवार से 30 सेकंड के कोण पर टकराती है। गेंद 0.25 सेकंड तक दीवार के संपर्क में है। यानी ये कांटेक्ट टाइम दे रखा है dt और मास दे रखा है बॉल का ये, और 12 मीटर पर सेकंड बॉल की चाल दे रखी है और 30 डिग्री का कोण बना रही है। एवरेज फोर्स यानी फोर्स निकलवा रहा है। ठीक है, एक बार बताओ, आपको आपको लॉ ऑफ मोशन पढ़ाया था और मैंने बताया था कि फोर्स निकालने का एक ही तरीका है, वो है dp/dt, न्यूटन का सेकंड लॉ। और p क्या हो जाएगा? mb। और आप जानते हैं बॉल का मास तो कांस्टेंट रहेगा, तो बाहर रख दो m/dv/dt। यहाँ पर ये dt की वैल्यू 0.25 दे रखी है और मास की वैल्यू 0.5 दे रखी है। dv, यहाँ एक लफड़ा है। आप चाहो तो इस सवाल को बहुत आसान भी कर सकते हो और आप चाहो तो इसको बहुत लेंदी भी कर सकते हो, आप पे डिपेंड है। अगर मैं यहाँ पर m/dv/dt लिखता हूँ, ध्यान से मेरी बात सुनना, तो dv/dt जो है ना, ये मैग्नीट्यूड होता है, परिमाण होता है। तो m कितना है? 0.5। dv कितना है? 12। और t कितना है? 0.25। अगर 0.25 हटाओगे तो ऊपर इंटू 100 करना पड़ेगा, तो ये 25 चौको 100 हो जाएगा, 12 चौको 48, 0.5 इंटू 48 करोगे तो कितना आ जाएगा? 5 40 24, 24 न्यूटन। ऑप्शन आएगा सेकंड। ये तो हुआ बहुत आसान तरीका जिससे आपने कर लिया, लेकिन इसकी जो पूरी अप्रोच है वो ध्यान से देखो, वो मैं आपको कराना सिखाता हूँ। ध्यान से देखना, सवालों को ध्यान से देखना। ये तो अप्रोच है, इसका सवाल आसानी से हमारा ये हो गया चीज़ है। जैसे मान के चलो ये बॉल नीचे से ऊपर जा रही है और आप एक काम करिए, यहाँ पर एक नॉर्मल डाल लीजिए इसका। ठीक, आप जानते हैं ये पूरा एंगल 90 डिग्री होगा, 90 में से 30 गया तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। सेम ये एंगल भी कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। अब प्यारे बच्चों, आपको कंपोनेंट तोड़ना आते हैं। ये बॉल ऊपर की तरफ जा रही है मस्त आराम से, ऐसे करके, ऐसे करके इसके कंपोनेंट्स ब्रेक होंगे। अब अगर ये ऊपर वाला 60 है तो ये एंगल भी कितना होगा? 60। कोई दिक्कत इसमें? क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं ये कंडीशन, ये हमने नीचे एक लाइन डाल दी तो ये 60 डिग्री का एंगल बनाएगा। कंपोनेंट देखो, क्योंकि 12 मीटर पर सेकंड से आगे जा रही है तो 12 cos 60 हो गया ये, और ये 12 sin 60 हो गया। अब देख इधर, ये बॉल ऊपर की तरफ जा रही है मस्त आराम से, इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा और एक कंपोनेंट इधर आएगा। ये वाला एंगल 60 हो गया, 12 cos 60 हो गया, ये 12 sin 60 हो गया। खत्म कहानी। अब देख, क्योंकि डीवी यानी डेल्टा वी मुझे निकालना है, तो डीवी वेक्टर है, तो ध्यान से देखा 12 sin 60 ऊपर है और 12 sin 60 ऊपर है। ये तो एक ही डायरेक्शन में, मतलब डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आ रहा है, लेकिन 12 cos 60 इधर है और इसमें 12 cos 60 इधर है, तो डायरेक्शन में चेंज आ रहा है। मतलब जो डीवी की तू वैल्यू लेगा वो साइन के अकॉर्डिंग नहीं लेगा, क्योंकि उसमें डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो उन वैल्यूज को नहीं उठाएगा, कॉस वाली वैल्यू को उठाएगा। और डीवी का मतलब क्या है? वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। अब वी फाइनल कौन सा है? देखो बॉल ऐसे फेंकी तो इनिशियल कंडीशन और ये फाइनल अंतिम कंडीशन, तो वी फाइनल मतलब ये वाला इधर जा रहा है, तो 12 cos 60। अब आप जानते हैं इस वाली डायरेक्शन को आप नेगेटिव लोगे और इस वाली डायरेक्शन को आप पॉजिटिव लोगे, तो ये इधर माइनस का आई कैप हो जाएगा, माइनस इनिशियल कौन सा है? ये वाली कंडीशन, तो इधर है, तो 12 cos 60
ये प्लस का आई कैप, ये माइनस माइनस आई मतलब ये पूरा माइनस हो गया, माइनस का 24 cos 60, और cos 60 की वैल्यू 37 के बराबर यानी 1/2 -24/2, तो माइनस का 12 मीटर पर सेकेंड आ गया dV। यानी वही चीज निकल के आई कि नहीं आई, मैग्नीट्यूड की फॉर्म में, लेकिन माइनस आ रहा है, तो माइनस का मतलब समझ रहे हो ना कि लास्ट में फाइनली जो बॉल है वो किस डायरेक्शन में जा रही है, इस डायरेक्शन के अंदर जा रही है फाइनली। तो ये नेगेटिव इसलिए आ रहा है। तो यहाँ पर ये सब करने की जरूरत है नहीं आपको, क्योंकि हमें कोई डायरेक्शन का लोचा नहीं उसने पूछा है, हमें तो सिर्फ ये जो फॉर्मूला होता है ये बेटा मैग्नीट्यूड की फॉर्म में होता है ऐसे करके। तो यहाँ डायरेक्शन का लोचा नहीं है, तो ये सब करने की जरूरत है नहीं, ये सब डायरेक्शन के लिए जरूरत होती है ये सब करना। मेरी बात समझे नहीं समझे, बोलो हाँ के ना। बोलो हाँ के ना, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। तो ये सब डायरेक्ट करो, ये सब करने की आपको जरूरत नहीं है, डायरेक्शन वगैरह के लिए इस तरीके से वेक्टर का यूज करते हैं हम। मैंने डायरेक्ट करा दिया आपको, कुछ समझ गया ना मेरी बात। अब कैसे भी कर सकते हो, ये तरीका शॉर्ट था। अब जैसे एक सवाल देता हूँ आपको, ध्यान से सुनना, 1 मिनट रुको, करो सवाल, खुद से करो, करो ट्राई। थैंक यू अर्चना, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर आप। मैं कोशिश करता हूँ कि आप सीख पाए मुझसे, मेरी कोशिश बस यही रहती है कि मैं आपको सिखा पाऊँ बढ़िया से। हाँ हिंदी रही, देखो सारे नीट का सवाल है ये, सारे क्वेश्चंस पूछे गए नीट में। पढ़ो सवाल, क्या कह रहा है क्वेश्चन। एम द्रव्यमान की एक सख्त गेंद किसी दृढ़ दीवार से नीचे आरेख में दर्शाए गए अनुसार 60 डिग्री का एंगल बनाती है और टकराकर परावर्तित हो जाती है। यदि इस प्रक्रिया में गेंद की चाल में कोई हानि नहीं हुई है, मतलब स्पीड का कोई लॉस नहीं हुआ है, मतलब एनर्जी का कोई लॉस नहीं हुआ है, तो दीवार द्वारा गेंद पर लगे आवेश, नहीं आवेग, इम्पल्स, आवेग होता है आवेश नहीं, आवेग का मान होगा, आई पूछ रहा है। अब प्यारे बच्चों आप जानते हैं कि आई बराबर क्या होता है, डेल्टा बी। आप हालांकि फॉर्मूला पढ़े हैं, आई बराबर एफ डी टी होता है और डेल्टा पी भी होता है। ये फॉर्मूला यहाँ पर नहीं लगेगा क्योंकि डी टी वगैरह हमें दे नहीं रखा, उसके जिक्र नहीं कर रखा जो कि उस वाले सवाल में जिक्र कर रखा था। तो हम आई बराबर डेल्टा पी वाला यहाँ फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। समझे नहीं समझे, तो देखो आई बराबर डेल्टा पी। अब डेल्टा पी मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, इसका मतलब क्या हो जाएगा, एम बी फाइनल माइनस एम वी इनिशियल, क्योंकि बॉल का मास तो वही है। तो यहाँ से अगर ध्यान से देखोगे तो एम कॉमन आ जाएगा, तो वी फाइनल माइनस वी इनिशियल निकालना है, खत्म कहानी। तो वेलोसिटी निकालनी है, मतलब वी फाइनल माइनस वी इनिशियल निकालना है, मास तो बॉल का एम दे ही रखा है। अब यहाँ पर आपको कंपोनेंट वगैरह का खेल करना पड़ेगा, चाहो तो कर सकते हो, नहीं चाहो तो नहीं करना, कोई जरूरत नहीं है। फिर से वही चीज बता रहा हूँ, क्योंकि बॉल की जो स्पीड है वी दे रखी है। मैं बार बार बताता हूँ, ये मैग्नीट्यूड की फॉर्म में निकालना है, अगर डायरेक्शन की फॉर्म में निकालना है तो देखो वेक्टर होता ही है, लेकिन आपको मैग्नीट्यूड की फॉर्म में निकालना है, तो फिर आप समझ रहे हो ना मेरी बात। देखो ये वेक्टर है और ये भी वेक्टर है, ये हो गया वेक्टर की फॉर्म में। अगर मैग्नीट्यूड की फॉर्म में निकालना है तो देखो डायरेक्शन से कोई लेना देना आपका नहीं होना चाहिए। तो अगर चाहो आप तो डेल्टा वी की जो वैल्यू है वो आपका वी आएगी निकल के लास्ट में, तो एम बी आंसर आएगा इसका। आप ऐसे भी कर सकते हो इसको, सी ऑप्शन। 2 MB नहीं आएगा बेटा, फोर्थ 2 MB कैसे बता रहे हो, मेरी समझ में नहीं आ रहा। या तो इसका आंसर ऐसे आएगा। अब इसका फिर से वही देखो वेक्टर वाला लॉजिक यूज करते हैं, फिर आप समझ में आएगा डेल्टा भी। देखो सेम कहानी यहाँ अप्लाई करते हैं। एक काम करो, बॉल ऊपर से नीचे आ रही है, बॉल इस डायरेक्शन में आ रही है, तो इसके कंपोनेंट देखते हैं। तो ऐसे कंपोनेंट आएगा और एक ऐसे कंपोनेंट आएगा। ये एंगल 60 है, तो ये वाला एंगल देखो ये भी 60 होगा, तो ये v cos 60 बन जाएगा और ये वाला v sin 60 बन जाएगा। ठीक है, अब आपको समझ में आ रहा है कि इधर जा रहे हैं हम, तो प्लस का आई कैप हो जाएगा। अब इधर देखो, अब ये ऐसे जा रहे हैं, तो इसका कंपोनेंट देखो कैसे बनेगा। ऐसा कंपोनेंट, एक कंपोनेंट तो इसका बनेगा नीचे की तरफ और एक कंपोनेंट इसका बनेगा ऐसे आगे की तरफ। ये वाला एंगल 60 होगा, तो v cos 60, इधर जा रहे हैं तो माइनस का आई कैप हो जाएगा, और ये v sin 60, फिर से वही कहानी, v sin 60 भी नीचे है, ये भी नीचे, तो इनका कोई रोल नहीं रहेगा क्योंकि चेंज चेंज निकालना है।
अब आप देखो डेल्टा वी निकालना है आपको। अब वी फाइनल माइनस वी इनिशियल देखो। अब वी फाइनल कौन सा है भाई, वो तो इनिशियल कंडीशन है, फाइनल कंडीशन है। तो वी कॉस थीटा, कॉस 60 इधर जा रहा है, मतलब माइनस का आई कैप, फिर माइनस इनिशियल कौन सा है वो वाला, वी कॉस 60, ये आई कैप है प्लस का। अब देखो माइनस और ये भी माइनस, तो माइनस का 2 वी कॉस 60 हो गया कि नहीं हो गया, आई कैप। कॉस 60 किलो साइन 30 के बराबर होती है, तो 1/2 हो गया। तो माइनस का वी आई कैप यानी वी माइनस का आई कैप निकल के आ गया कि नहीं आ गया, डेल्टा वी की वैल्यू ये बता। ये वेक्टर की फॉर्म में आ गया, लेकिन मैग्नीट्यूड की फॉर्म में तो बी निकल के आई ना। बोल हाँ के ना। तो ये सब करने की जरूरत है नहीं आपको, एक्चुअली ये सब करना नहीं है आपको। आपका टाइम बचाना है ना, मुझे तो ये सब नहीं करना है आपको। वो जो मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ उसको ध्यान से समझिए, तो डायरेक्ट आप अप्लाई करेंगे, इसलिए आपका आंसर ही एमबी आ जाएगा। सर मैं अगर दिल से बोलूँ तो सर, तो कुछ दिन पहले मुझे फिजिक्स में कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं था, पर सर आपसे जुड़ने के बाद फिजिक्स में सर करने लगा हूँ बढ़िया से पढ़। ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात होती है कि आप अगर पॉजिटिव रेस्पॉन्स आपको मिलता है तो अच्छी बात है। ये आएगा, आप बताओ कोई दिक्कत। तो ये सब करने की जरूरत नहीं है आपको, लेकिन वेक्टर की बात करता तो फिर ये सब करना पड़ता। समझ रहे हो ना मेरी बात, हाँ है ना। तो वेक्टर की फॉर्म में देखो इस तरीके से कंपोनेंट ब्रेक करोगे, और मैंने वो चुटकियों में ही कर दिया। तो आपको जो इंटरेस्ट आ रहा है, जो अच्छा लग रहा है वो करिए। देखो मेरी बच्चों यही हमेशा कोशिश रहती है कि आपको सिखा पाऊँ ज़्यादा से ज़्यादा, आप मुझसे सीख पाएँ, मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको पढ़ा पाऊँ। बस वही एम रहता है मेरा। सर आप सवाल कहाँ से लाते हैं सर, मुझे मिलते ही नहीं है सर। ये अलग सवाल है बेटा। ये मैं आपको बताता सीपीएमटी पुराने एग्जाम में जब क्वेश्चंस होते थे नीट, वही वाले क्वेश्चंस उठा के लाता हूँ मैं, डायरेक्ट एग्जाम में मिलते हैं हम सवाल। पेपर वही यहीं से बनाता है एयरफोर्स ऑलमोस्ट। अब मैं एयरफोर्स को पिछले कई सालों से देख रहा हूँ, मैंने उसको पकड़ लिया है। एयरफोर्स क्वेश्चन बनाएगा, जो पहले पेपर होते थे सीपीएमटी का, है ना, एआईपीएमटी का, वहां से उठाता है क्वेश्चंस। मैं पिछले कई बार से देख रहा हूँ, मेरे डायरेक्ट क्वेश्चंस एग्जाम में फंस रहे हैं, क्योंकि मैं वो क्वेश्चंस कराता हूँ बच्चों को हार्ड लेवल के थोड़े से, वो वहीं से पिक करता है। तो वो फिर मैं आपको नीट लेवल का, आपको पता है मैं नीट में क्वेश्चंस कराता हूँ ये वाले जो आपको करा रहा हूँ, तो आपकी तैयारी पता है किस लेवल पे है? आप सोच के देखो। मैं खुद नीट में, जो मेरी नीट में क्लास होती है, मैं नीट में भी ये सारे क्वेश्चंस का नीट में करा के आया हूँ, ये आपको करा रहा हूँ मैं क्वेश्चंस। समझ लो आपका कंसेप्ट किस लेवल पे होगा, मुझे कितना कॉन्फिडेंस होगा कि आपको मैं सब क्वेश्चंस करा सकता हूँ, क्योंकि मैंने पढ़ाया इस तरीके से आपको। वही नीट 2016 का सवाल है, आप देख लो एग्जाम में पूछा गया। समझ में आ गया ना, आ गया? बोलो हाँ कि ना के। अब आते हैं अगले सवाल पे, पढ़ो। एआईपीएमटी 2009 का सवाल, और ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। प्रिंस प्रैक्टिस करो, सही हो जाएगा। बताओ। अब बॉडी अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स दे रखा है आपको 6I - 8J + 10 की कैप, और एक्सेलरेशन है बेटा 1 मीटर/सेकंड स्क्वायर। उस बॉडी का मास पूछा है, लगाओ दिमाग, बताओ। अब आप जानते हैं प्यारे बच्चों कि जो फॉर्मूला होगा एफ बराबर क्या होता है, ma। एम अगर निकालना है तो एफ कौन ही होगा। अब एक बताइए, ये तो स्केलर क्वांटिटी है ना, अदिश राशि। क्या है? अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। तो आपको यहाँ सिर्फ क्या चाहिए, ओनली मैग्नीट्यूड, केवल परिमाण चाहिए। तो फोर्स का भी तो सामने सिर्फ परिमाण ही चाहिए, और ये तो वेक्टर फॉर्म में दे रखा है, तो इसका परिमाण निकालोगे जब आप, तो क्या करोगे, ऐसे तो निकालोगे, 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर और प्लस 10 का स्क्वायर, खत्म कहानी। 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64 प्लस 10 का स्क्वायर 100। 36 और 64 100, ये आ गया 100 + 100, 2 × 100, ये आ गया 10√2 न्यूटन। एक ही वैल्यू आ गई 1, 10√2 kg।
आपका जो आंसर है वो आएगा फोर्थ ऑप्शन, देख लो। ये तो आसान है, इसमें सोचना नहीं है आप। हम्म, अगला सवाल, ये देखो आप, ये पढ़ो। AIPMT 2011 का सवाल है, लगाओ दिमाग, और ढंग से करना सवाल, गलती मत करना। करो ट्राई। यूट्यूब वाले स्टूडेंट आपका वेट कर रहे हैं। अजीत कुमार को सर आप IT पर जो 29 लेक्चर प्रैक्टिस कराएंगे वो क्लास हम अभी देखते हैं, वो बहुत हेल्पफुल होगा। हाँ डेफिनेटली, खतरनाक क्वेश्चन है उसमें। यूट्यूब वाले क्वेश्चन आपका वेट कर रहे हैं, यूट्यूब वाले स्टूडेंट्स। किससे बात हुई थी आपकी? मैं यूट्यूब पे प्रैक्टिस इसलिए नहीं करा रहा हूँ, मैं चाहता तो ये प्रैक्टिस यूट्यूब पे करा सकता था। बातचीत करते हैं बहुत ज़्यादा, पढ़ते कम है, वो मुझे थोड़ा सा अजीब लगता है। क्लास में एक एफर्ट लगा और बच्चे क्लास में। प्रयागराज से लेता हूँ सर, पर कोई फायदा नहीं हुआ। थर्ड आंसर। और कोई? और कोई? ये ऑप्शन, ये ऑप्शन। चलो मैं समझाता हूँ, जो लोग नहीं कर पा रहे हैं कोई बात नहीं, सुनो ध्यान से, सवाल में कुछ नहीं है, बस ध्यान से देखना। सवाल बोल रहा है एक आपके पास लिफ्ट है, और लिफ्ट के अंदर एक भाई साहब है, वो ये रहे। और बोला है उन्होंने कि जो लिफ्ट के अंदर जो भाई साहब है ना, उनका मास जो है ना, वजन, वो 60 kg है, बोला है उन्होंने। और लिफ्ट का जो वजन है ना, वो 940 kg है, ये भी उन्होंने बोला है। और लिफ्ट 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एसिलेशन से ऊपर जा रही है, और यहाँ एक तार से लिफ्ट जो है वो लटकी हुई है, इस तरीके से सपोर्टिंग केबल जैसे बोलते हैं, ये लिफ्ट बंधी रहती है जिससे। और यहाँ टेंशन आएगा इस केबल के अंदर टी, वो टेंशन टी कितना होगा, सवाल ये टेंशन टी कितना होगा, सवाल ये। अब प्यारे बच्चों आप जानते हैं mg तो नीचे लगेगा। अब यहाँ जैसे ही mg मास, अब ध्यान से देखिए केबल के अंदर जो लोड आ रहा है, इस भाई साहब की वजह से भी आ रहा है, और लिफ्ट का भी तो अपना वजन है 940 kg, उसकी वजह से भी तो आ रहा है। भाई केबल में तो लिफ्ट भी बंधी हुई और आदमी भी उसके अंदर है, तो टोटल मास कितना हो जाएगा, 940 प्लस 60, इंटू जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10। अंदर 1000 × 10 करोगे तो कितना आ जाएगा, 10,000 न्यूटन। कितना mg लगेगा, बोलो हाँ के ना। अब आप जानते हैं यहाँ पर वही फॉर्मूला जो बताया हूँ, एफ नेट बराबर एम ए, हमेशा की तरह। एफ नेट ज़्यादा में से कम को माइनस माइनस कर दो, अगर लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है मतलब जो टी है वो ज़्यादा है, कम कौन है, 10,000, बराबर एम ए। अब एम क्या है, उस भाई साहब का मास और उस लिफ्ट का मास, टोटल मास कितना है, 940 प्लस 60,000। ए कितना है, 1, उधर जाएगा तो 10,000 प्लस 1,000 कितना हो जाएगा, 11,000 न्यूटन। ये हुई आपकी कहानी, बोलो हाँ के ना, ठीक है। इसलिए जो ऑप्शन होगा वो सी सही होगा बच्चों। जो बच्चे गलती कर रहे थे
वो गलती क्या कर रहे होंगे, इस बॉडी का ही मास ले रहे होंगे बस, क्योंकि उसमें जो लिफ्ट की जो सपोर्टिंग केबल है उसके अंदर तो इस लिफ्ट का भी तो वजन को झेल रही है वो, और भाई साहब 60 kg के उनके भी वजन को झेल रही है, तो इन दोनों की वजह से तो टेंशन आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, सवाल पढ़ो। ये तो कर लिए कई बार, AIPMT 2011 का सवाल है, और एयरफोर्स में पूछा है, नीट में पूछा है, SEG में पूछा गया सवाल है। देखो कहानी सर ऐसी है, ये ये वॉल है, और उसने कहा है कि कोई बॉल है, सवाल पढ़ लो अच्छे से पहले। ये रही बॉल, और इस बॉल को परपेंडिकुलर यानी नॉर्मली ऐसे करके टकराती है जाके वॉल से, का मास m है और स्पीड v है, फिर वापस आ जाती है तुरंत ऐसे की ऐसे, ऐसे करके वापस आ जाती है। कितनी स्पीड से आती है, v स्पीड से। तो सवाल में आपसे आवेग पूछ रहा है, इम्पल्स क्या होगा। अगेन फिर से वही बात, I बराबर f डॉट डी टी था कि नहीं था, f डॉट डी टी, ये हमें यूज नहीं करना है फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, डेल्टा p वाला। फिर से वही कहानी, इधर जाओगे तो इस डायरेक्शन को क्या लोगे, पॉजिटिव, इधर जाओगे इस डायरेक्शन को क्या लोगे, नेगेटिव। और फिर डेल्टा पी वही, अब जानते हैं मास तो m ही है इसका, m v फाइनल माइनस v इनिशियल। अब v फाइनल कौन सा है, ये वाला, क्या माइनस का v, माइनस का v, माइनस का 2mb। माइनस सिर्फ क्या बता रहा है, डायरेक्शन, लेकिन हमें सवाल में डायरेक्शन से मतलब नहीं, हमें तो मैग्नीट्यूड लेना है। इम्पल्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा, 2mb। कितना इस बॉल पे इम्पल्स लग रहा होगा, 2m। ऑप्शन मॉक टेस्ट फर्स्ट में 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर बी होगा, विशाल प्लीज चेक। 11 नंबर क्वेश्चन, यार मुझे फाइल देखनी पड़ेगी। मॉक टेस्ट जो कराया हूँ वही ना। और गुड न्यूज़ तुम्हारे लिए ये है, आप अगर अपने ऐप को ध्यान से बेटा चेक करोगे, खोल के देखोगे, तो आपको ऑलरेडी मैंने हीट की 3 चैप्टर की DPT अपलोड करवा दी है, थर्मोमेट्री की, थर्मल एक्सपेंशन की और कैलोरीमेट्री की। बचे हुए चैप्टर की अपलोड हो जाएंगे 1-2 दिन के अंदर। चेक करो, आप ध्यान से चेक कर लेना ऐप के अंदर। 1 मिनट प्रैक्टिस क्लास, पहली क्लास के अंदर 11वां क्वेश्चन। देखता हूँ, रुको, 11वां क्वेश्चन कितना आंसर होगा उसका 11वें का, बी ऑप्शन होगा। हमने क्या बताया है, MB/√2 बताया, वही होगा। जीरो कैसे हो जाएगा विशाल, MB के शून्य कैसे हो जाएगा। 11 में ऑप्शन MB√2 जीरो, 2MB, MB/√2 होगा, वो सही है। आपको आपकी गलत फहमी है बेटा, आपको समझ में नहीं आया शायद, वो दोबारा समझा दूंगा, लेकिन आंसर उसका वही होगा। ठीक है, चलो, हो गया ना, ये समझ में आ गया ना ये वाला। चलो पढ़ो सवाल, करो ट्राई, पढ़ो क्वेश्चन को बढ़िया से। क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखो। ऐसा क्वेश्चन मिलेगा नहीं राहुल आपको, मिल भी जाए कोई फर्क नहीं है, फिर तो कैलकुलेशन लगाओ, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, जो भी वी फाइनल वेलोसिटी दे रखी है उसकी जगह रख दो, बस खत्म कहानी। सादा बजट, तुम्हारा कोई डाउट नहीं है ना यार। चलो, M, 2M और 3M, ये 3 बक्से हैं, और इन M वाले बक्से पे F फोर्स लग के ऊपर उठाया जा रहा है। सवाल पढ़ लो, और जितने भी मासेस हैं वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, मतलब फिक्स, नया स्थिर बोल दो। कांस्टेंट का मतलब स्थिर वेलोसिटी से, सवाल में दे रखा है कि जितने भी मासेस हैं वो कांस्टेंट स्पीड से आगे ऊपर उठाया जा रहा है। तो कह रहा है कि बताइए, इस 2 kg वाले पर जो नेट फोर्स लगेगा, इस 2M वाले पे, 2M मास पे, वो कितना लगेगा।
बताओ। बताओ, अगर 2m वाले पे कितना टोटल मास, टोटल फोर्स कितना लगेगा इस पे, नेट फोर्स, कुल बल इस पे। देखो प्यारे बच्चों, बहुत आसान क्या है, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन जीरो होगा। अगर एक्सेलरेशन जीरो होगा तो आप जानते हैं जो नेट फोर्स होगा वो भी जीरो होगा भाई, एफ नेट बराबर एम ए होता है। अगर ए जीरो हो गया तो एफ नेट भी क्या हो जाएगा, जीरो आंसर, डी ऑप्शन। चलो ये करो पहले, ए आई पी एम टी 2015 से बहुत सारे क्वेश्चन आपको मैं तो क्लास में कराया हूँ, देख लो, करो ट्राई। तो ए 4 kg का दे रखा है, ये 2 kg का दे रखा है, 1 kg का दे रखा है, और ये 14 न्यूटन फोर्स लग रहा है सवाल के अंदर। पढ़ लो। वो कह रहा है कि यहाँ पर ए और बी के बीच में, यहाँ पे, यहाँ तो आपका संपर्क बल यानी कांटेक्ट फोर्स जो लगेगा, ये 4 kg वाला इस पे इधर लगा रहा होगा और बी वाला इस पे इधर लगा रहा होगा। तो वो एन जो है, कांटेक्ट फोर्स एन मान लेता हूँ, या टेंशन बोल दो, कई बार बताया हूँ क्लास में। एन आपको निकालना है यहाँ पे कितना होगा। बहुत ही शॉर्टकट बताया हूँ, याद होगा, ए बराबर पहले ए निकालो एफ नेट अपॉन एम नेट, फिर चेक कर लो बक्से कितने से जा रहे हैं, फिर ज़्यादा वाले में से कम फोर्स को माइनस कर दो, अगर आपको याद हो मेरी बात है तो। बोलो भाई, आपको याद होगा बच्चों। ऐसे सवाल के अंदर सबसे आसान क्या है, सबसे पहले ए निकालो, एफ वन एम नेट लिखो, एफ कितना लग रहा है टोटल 14, मास कितना है 4 और 2 6 और 1 7, 7 दूनी 14, एक्सीलरेशन कितना आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आप ये चेक करो, ये बक्सा 4 kg वाला कितने फुट से आगे बढ़ रहा होगा, तो एम ये रहा और पूरे सिस्टम का एक्सीलरेशन कितना आ गया, तो 8 न्यूटन से आगे बढ़ रहा होगा। ये वाला 4 न्यूटन से आगे बढ़ रहा होगा, ये वाला 2 न्यूटन से आगे बढ़ रहा होगा। फिर मैंने आपको क्या बताया है, ज़्यादा वाले में से कम वाले को माइनस कर दो, तो आगे जो है यहाँ पर जो फोर्स है वो निकल आएगा। तो 14 में से 8 गया तो 6, यहाँ पर जो फोर्स लगेगा 6, और ज़्यादा में से फिर यहाँ कम को माइनस कर दो, तो यहाँ पर जो फोर्स लगे बी और सी के बीच में जो लगेगा वो 2 न्यूटन लगेगा। तो आपसे ये वाला पूछ रहा था, ए और बी के बीच में। बोलो हाँ के ना, गॉट इट और नॉट।
ठीक है चलो, समझ में आई मेरी बात? तो एसलेशन आ गया, अभी तो बता तो दिया अभी। या तो एक तरीका ये हो गया आसान, फिर ये अगर आप चाहते हैं लॉजिक, एफ नेट बराबर एम ए, वो लगा दो आप। एफ नेट कैसे निकालोगे? एफ नेट भाई ज्यादा में से कम को माइनस कर दो, सिंपल सा फंडा है। तो ज्यादा ये 14 है, इधर क्या लग रहा है एन, एम कितना है भाई इसका 4, ए कितना है भाई 2। देखो 14 माइनस 8 बराबर एन, 6 आ गया न्यूटन एन। ऐसे भी कर सकते हो फॉर्मूला से, वही काम किया मैंने, 14 में से एन ही घटाया, 14 में से ये घटाया, ये रिजल्ट निकल के आया, बस खत्म कहानी। वही करना होता है हमें। देखो ये रिजल्ट, देखो ये मैंने जो किया है ना, कुछ नहीं, फॉर्मूले का कंसेप्ट, 14 में से 8 घटाया, वही निकल के आया ना एन। मैंने भी ज्यादा में से कम को माइनस कर दिया, निकल के आ गया। बोलो हाँ के ना। आंसर इसका 8, 14 में से 8 गया तो 6 आएगा, सॉरी गलती कर गया, 14 में से 8 गया तो 6 आएगा, ये ऑप्शन आएगा, 8 न्यूटन नहीं आएगा। ठीक है, अगला सवाल। देखो बढ़िया सवाल है ना, मेडिकल में 2014 में पूछा गया सवाल है, बढ़िया सवाल है, प्लीज थोड़ा अच्छे से सवाल को पढ़ना, करो सवाल, ट्राई करो सवाल, लगाओ दिमाग, कुछ नहीं है सवाल के अंदर, जस्ट अ कैलकुलेशन। बहुत ही आसान सवाल है, सवाल को पढ़ो। ये सवाल एक्चुअली कोस्ट गार्ड एग्जाम के लायक है, नीट में पूछा गया है लेकिन कोस्ट गार्ड लायक है। करो इस सवाल को पहले ढंग से, ट्राई करो, ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को, क्या कह रहा है क्वेश्चन, और संयम से क्वेश्चन को करना, बहुत एकदम आराम से, पहले सवाल की लैंग्वेज को पढ़ो, क्या कह रहा है, फिगर बनाओ, फिर करो ट्राई, करो। हो गया? करिए ट्राई, पहले खुद से करो, मैं तो आपको कराऊंगा ही। एफर्ट तो डालो खुद से। चलो, लॉजिक फेल हो जा रहा है सर, ये ऑप्शन, कोई बात नहीं, ठीक है, मैं कराऊं। ई ऑप्शन आ रहा है किसी का, किसी का ई ऑप्शन आ रहा है, विशाल का, नीलू कटारिया 3 थर्ड, एम ए अपॉन जी प्लस, मैं कराता हूँ, सुनना ध्यान से, मैं कराता हूँ, ठीक है। देखो सवाल क्या बोल रहा है, सवाल की लैंग्वेज को सुनना। सवाल आपसे पहले ये बोल रहा है कि एक एम मास का एक बलून है, गुब्बारा तेरा, अब एक गुब्बारा ए एस्लेशन से नीचे की तरफ जा रहा है, और कंडीशन उसने दे रखी है ये, मतलब जी की वैल्यू ज्यादा है, इसका मतलब समझ रहे हो, गुब्बारा है नीचे जा रहा है, ऊपर नहीं जा रहा। अब उसने कहा कि भाई साहब ऐसा है, जो गुब्बारा है ना आपका, इस गुब्बारे में से कितना मास हम निकालें अगर वॉल्यूम जो पहले था वो अभी भी उतना ही रहे, वॉल्यूम में बदलाव नहीं होगा, लास्ट में बोला है उसने।
इसमें से हम कितना मास निकालें जिससे कि गुब्बारा जो है वो ऊपर की तरफ उड़ने लगे, मस्त ऊपर जाने लगे। कितने एसिलेशन से? ए एसिलेशन से। सवाल ये है, मान लो वहां गुब्बारे का मास एम था और यहां मैं इस गुब्बारे में से कुछ मास निकाल लेता हूं। मान चलो मास मैंने एन निकाल दिया, तो एम में से एन को घटा देंगे, वो मास जो है एन, वो एन की वैल्यू आपको निकालनी है। अब समझ में आई कि नहीं आई ये बात, पहले इतना बताओ। अब दूसरी बात, प्यारे बच्चों, आप जानते हैं हवा की वजह से ऊपर फोर्स लग रहा होगा। सेम कहानी यहाँ भी हवा की वजह से ऊपर फोर्स लग रहा होगा। सेम कहानी अगर आप यहाँ पर mg निकालना चाहोगे तो क्या आ जाएगा? mg नीचे लग रहा होगा, सॉरी। तो यहाँ पर आप इस सवाल के अंदर वही एफ नेट बराबर एम ए लगाओगे। एफ नेट क्या, ज़्यादा में से कम को माइनस कर दो। अगर ये नीचे आ रहा है इसका मतलब नीचे वाला ज़्यादा है, तो एम जी माइनस एफ बराबर एम ए। और यहाँ से अगर मैं एफ की वैल्यू निकालना चाहूँ तो एम जी में से एम ए माइनस कर देंगे और यही इक्वेशन पहली आ जाए। बोलो हाँ कहना, इतने में कोई दिक्कत तो नहीं है? इतने स्टेप में कोई दिक्कत तो नहीं, क्योंकि फिर कैलकुलेशन है बस। अब सेम कहानी मैंने यहाँ लगाई। यहाँ पर जो एम जी आएगा वो कितना आएगा भाई? यहाँ पे मास कितना है? एम माइनस एन इंटू जी। अब यहाँ पर आप एफ नेट बराबर एम ए लगाइए। चूंकि ऊपर की तरफ उड़ रहा है मतलब ये वाला फोर्स ज्यादा होगा, तो एफ में से एम माइनस एन इंटू जी को घटाएंगे बराबर। अब एम मतलब टोटल मास कितना है? एम माइनस एन और इंटू ए, खत्म कहानी, है ना। अब यहां से एफ बराबर आ जाएगा, इधर चला जाएगा तो जुड़ जाएगा, तो एम माइनस एन इंटू जी प्लस एम माइनस एन इंटू ए। और इस एफ की वैल्यू को उठा के यहां रख दो, बस हो गई कैलकुलेशन। देखो, एम जी माइनस एम ए बराबर, अब इसको ओपन कर लो, एम जी माइनस एन जी प्लस एम ए माइनस एन ए। अब एक काम देखो बच्चों, एम जी से एम जी खत्म, अरे प्लस एम ए उधर चला जाएगा तो माइनस का टू एम ए बचा, माइनस का टू एम बराबर माइनस का एन जी माइनस का एन ए। तो जी कॉमन ले लो, माइनस का अंदर बचेगा एन प्लस, आपका बचेगा जी प्लस, माफी चाहता हूँ, माइनस का एन कॉमन ले लो इसमें से और इसमें से, अंदर बचेगा जी प्लस ए। माइनस से माइनस की कहानी खत्म। एन बराबर क्या आ जाएगा? टू एम ए अपॉन जी प्लस ए। टू एम ए अपॉन जी प्लस ए, ये ऑप्शन इज करेक्ट। इतना मास उसमें से निकाला जाएगा जिससे कि गुब्बारा ऊपर उड़ने लगे। कितनी बातें मेरी समझ में आई कि नहीं आई, बताओ? कोई दिक्कत, कोई समस्या? सवाल में कुछ तो नहीं था इसमें? बस ऐसे अप्रोच आपको बिल्ड करनी आनी चाहिए, इसलिए इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। बोलोगे कुछ अब? आसान क्वेश्चन था, कुछ था तो नहीं इसमें, सिर्फ कैलकुलेशन ही है और सवाल की अप्रोच। अब मजा आ रहा है नहीं यार? अब तो सर बहुत बढ़िया बढ़िया हैवी हैवी क्वेश्चन करा रहे हो, हैं? क्यों भाई? ये क्वेश्चन होमवर्क के लिए आपके लिए ट्राई करना है। ये क्वेश्चन कराया हूँ क्लास में, ये होमवर्क के लिए नीट में पूछा गया है, एयरफोर्स में भी पूछा गया है। क्वेश्चन करके आना, कुछ सवाल आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ मैं, प्यारे बच्चों। वो सब सवाल जो है वो करके लाना।
समझ में आया कि नहीं आया क्वेश्चन? मजा आया कि नहीं आया? फिर इसमें से मास कैसे कम करेगा जो उड़ने लगेगा, बता दीजिए। अरे यार सवाल है, मुझे भी समझ में आ रहा है, वो सवाल है कि उसमें से कितना मास निकालना है जिससे कि ऊपर उड़ने लगे, सवाल है ही। हवा में। ऑप्शन मारा और सही भी होगा, अच्छा। तो कल का 10 नंबर नहीं आया। कल का 10 नंबर नहीं आया, मैं समझा नहीं तुम कहने का चाहते, 10 नंबर मतलब? अच्छा, 10वां सवाल। 10 नंबर। कल का 10वां नंबर कौन सा है, ये देखता हूँ। 15 नंबर क्वेश्चन डीपीटी में भी दिए हैं सर, और पिछले वाले बैच में भी दिए हैं। 15 नंबर क्वेश्चन, अच्छा। अच्छा ये वाला। 13 14। हाँ ये क्वेश्चन बहुत फेमस क्वेश्चन है। ये आपके एग्जाम में पूछा गया सवाल है, नेवी में, एयरफोर्स में, एनडीए में, सारे एग्जाम में, नीट में भी। सर अभी क्वेश्चन दे दो यार, वो आपके काम के नहीं है ज़्यादा, इसमें काफ़ी हैवी हैवी एडवांस मेंस के क्वेश्चन थे, जो काम के हैं वो दिए, फिर खाम खा लगे रहोगे, वो काम के है नहीं। पर मेरे हाथ में 6 उंगलियां, तो एयरफोर्स में नहीं होगा ना। 6 उंगलियां तो क्या हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से जाइए मस्त। नीलू कटारिया। इसलिए डॉक्टर ऐसा लिख नहीं रखा उन्होंने मेडिकल स्टैंडर्ड में, पर ऑपरेशन हो सकता है चाहो तो आप। कल की फाइल का 10वां क्वेश्चन, राहुल यादव। एक मिनट। अजीत कुमार कुशवाहा सर, डीपीटी का सॉल्यूशन वैटी पर करा दो। अब अगर अभी भी तुम्हें डीपीटी के सॉल्यूशन की जरूरत है तो फिर कैसे काम चलेगा? मैं तो, अब बताओ मैं ये सारे क्वेश्चंस क्यों करा रहा हूँ हैवी हैवी? डीपीटी खुद से करो, मैं तो यार और दे रहा हूँ भाई सुशील, और बहुत सारे क्वेश्चन है। ये डीपीटी अपलोड है सुशील, वो लगाओ। ये हैवी हैवी क्वेश्चंस क्यों करा रहा हूँ? ताकि डीपीटी सॉल्व हो, अप्रोच बढ़े। अगली क्लास में सर्कल और फ्रैक्शन के क्वेश्चन कराऊंगा आपको। अब देखो लॉ ऑफ मोशन में हमने सारे क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल है वो कवर कर लिए हैं। बिल्कुल करता है सादा बात जाट। डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। नेट मेरा स्लो आ रहा है यार। फाइल ओपन नहीं हो रही है वो। देखो हम मानोगे नहीं, फाइल ही नहीं ओपन हो रही, चल रहा है वो गोल गोल। कोई ना, मैं नेक्स्ट क्लास में देख लूंगा, फाइल को डाउनलोड करके रखूंगा क्योंकि अभी नेट ही स्लो है। डीपीटी खुद से ट्राई करो। एक बार बताओ, तुम जरा सोचो, दिमाग लगाओ। जो बच्चे रिकॉर्डेड देखते हैं वो भी मेरी बात सुनो। अगर मैं डीपीटी सॉल्यूशन कराना चाहता तो क्या मैं इसकी जगह डीपीटी नहीं कराता? मैंने सोचा कि भैया खुद से क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं, वो कब कब लगाओगे? तो मैंने सोचा कि मैं आपको और हार्ड लेवल के क्वेश्चंस कराता हूँ नीट वीट के। तो इसलिए फिर मैंने हार्ड क्वेश्चंस कराना शुरू किया आपको, और आपको दिख रहा होगा सवाल का लेवल क्या है ये। सवाल जब मैं करा रहा हूँ तो आपको आसान लग रहे होंगे, लेकिन करने से पहले आपका दिमाग काम नहीं कर रहा होगा कि शुरू कहाँ से करें। प्रीति कुमारी सर, वाईटी पर प्रैक्टिस प्लीज। मतलब आपको यहाँ दिक्कत, मतलब यहाँ नहीं करनी है प्रैक्टिस? वो मैं कराऊंगा सिंटू। तो प्रीति, आपको यहाँ प्रैक्टिस नहीं करनी है वाईटी। मैं तो यार वाईटी पे इसलिए नहीं कराता, क्योंकि प्रॉब्लम क्या आती है ना, बच्चे पढ़ते नहीं है। ऊपर से लाइक व्यूज का थोड़ा सा इतना चक्कर होता है, मस्ती मजाक करोगे तो ही बच्चा रुकेगा। अब मेरा सीधा मतलब होता है फोकस कंटेंट से। अब वहाँ डांस थोड़ी ना करना है, जाके पढ़ाने से मतलब है। अब पढ़ने वाले बच्चों की संख्या है कम। अब उन्हें शायरी सुनाओ, कभी कुछ सुनाओ, तो ये भैया ये सब जोकर थोड़ी ना हूँ मैं टीचर हूँ, और टीचर का काम है अच्छे से पढ़ाना। अभी रोज प्रीति, रोज क्लास तो होती है मेरी, प्रैक्टिस क्लास ऐप के अंदर। क्योंकि प्रैक्टिस क्लास में ना, अब यहाँ कोई दिक्कत नहीं कर रहा है, बच्चा आराम से मस्त पढ़ रहे हैं। वहाँ कोई डायलॉग बाजी करेगा, हाय प्रीति, हाय हाय सोनम, हाय अंकिता, ये सब चलता रहता है, कुछ और ही चलेगा।
नई नई कहानी चलती रहती है। यहाँ पे कम से कम शांति से कर तो रहे हैं प्रैक्टिस, मजा तो आ रहा है, अच्छा तो लग रहा है। क्योंकि अब इतना आसान हो गया नेट, कमेंट करेगा भाग जाएगा करके। तो कोई ना, अब बाकी ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ आपको लेसन समझ में आया होगा। बाकी के क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास यानी कल संडे है तो डीपीटी के जो 3 चैप्टर मिले हैं आपको, थर्मोमेट्री मिल चुका है, थर्मल एक्सपेंशन मिल चुका है, कैलोरीमेट्री कैलोरीमेट्री मिल चुका है, वो आप लगाइएगा। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। क्या बता दूं तुझे भाई, सादा टाइम पीरियड बता तो, तू पागल है क्या यार, बता नहीं दिया मैंने, टाइम पीरियड डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। सुनता नहीं है यार तू, बोला तो था मैं। सॉरी सर, मैं ऐप में आ नहीं रही थी, ये तुम्हारी कमी है प्रीति। मेरी डेली क्लास हो रही है, मतलब तुम ऐप की क्लास ही नहीं कर रही हो, वाह। क्लास होती है डेली, वो क्लास ही नहीं करती। अमेजिंग, डेली क्लास हो रही है, प्रैक्टिस क्लास, जाके देखो, चेक करो ऐप के अंदर। और भैया फ्लूइड मैकेनिक्स का लेक्चर जो वो मिल जाएगा आपको, अभी एक और है ना 4th लेक्चर फ्लूइड मैकेनिक्स का। ठीक है, तो पढ़ाई करना, अपना ध्यान रखना, ख्याल रखना, याद रखना, सिलेक्शन का कोई शॉर्टकट नहीं है, मेहनत करो। मुलाकात होगी मंडे को सेम टाइम पर। जय हिंद। सवाल सर्कुलर मोशन और फ्रिक्शन के होंगे।